शाम के बागियों की मुसलसल पेशकदमी जारी, शहर दरा पर भी कब्जे का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान के कुछ फोर्स के अफसरान ने इलाके से इनखला शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि रूसी अफवाज ने भी तरतूस पोर्ट से इनखला शुरू कर दिया है। पीटीआई क़यादत का कहना है, बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल काबिल अमल नहीं, मुलाकात करके फैसला वापस लेने का मशवरा दिया जाएगा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली मोहम्मद खान ने कहा, पार्टी क़यादत इस हवाले से मजीद हिदायत के हुसूल के लिए बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। कराची के नेटी जेटी पुल से ICI रोड जाते हुए ट्रेलर और ऑयल टैंकर में टक्कर। हादसे के बाद ऑयल टैंकर से तेल बहकर सड़क पर फैल गया, जानी नुकसान नहीं हुआ, इमदादी कार्रवाई जारी। लाहौर में धुंध की वजह से मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के इलाकों में सर्द और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। दादू में ज़रई ज़मीन के 3 साल पुराने तनाज़े के तस्फिये के लिए जिरगा। ज़राए के मुताबिक फरीकैन पर 5 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। 3 साल जारी रहने वाले खूनी तसादुम में पुलिस एहलकार समेत 12 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जाँ बहक एहलकार को दोनों फरीकैन 15-15 लाख रुपए अदा करेंगे। तुर्की, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारजा आज दोहा में मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक शाम में बागियों की पेशकदमी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 8 दिसंबर तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर न किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजल रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमें हर तरह से मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान का साथ देना चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा कि मदारिस बिल 26वीं आईनी तरमीम मुआहिदे का हिस्सा है। मुआहिदे के तहत मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को वोट दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे के अवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंतहा पसंद सियासत का खुमियाजा सूबे के अवाम भुगत रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान जमात को APC में शिरकत की दावत दी गई थी, मगर उसने इनकार कर दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि KPK की हुकूमत ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की काविशों का खैर मकदम। हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ करी, तो हम खुद आप यहाँ पर नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। D चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो D चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहाँ अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। जी बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं, 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं। बुशा बीबी ने 26 नवंबर को D चौक पर तन्हा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशा बीबी ने कहा, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। वो रात D चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी, किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है।
चार सद्दा में पीटीआई के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशा बीबी ने कहा, उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं। जो लोग रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। बाकी काफिला बाद में आया। बुशा बीबी ने चार सद्दा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। बुशरा बीबी का दुखड़ा सुनकर अफसोस हुआ कि उसे तन्हा छोड़ा गया और वो पख्तूनों को छोड़कर भाग गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल कहा, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने के बजाय सूबे में लगी आग को बुझाए। क्या आवाम के टैक्सों के पैसे सिर्फ पीटीआई के कारकुनों के लिए हैं? क्या सूबे में शहीद होने वाले दीगर लोगों के वर्सा को भी 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया है। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती टीम कहती है सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। पीटीआई सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई है तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, बुशा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। पीटीआई ने मुतालबा तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर देंगे। अलीमा खान का कहना था कि अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। अलीमा खान ने कहा कि उनका एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए, जिन्ना एवेन्यू पर ऑपरेशन में 150 लोग लापता हैं। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने जस्टिस मंसूर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। आईनी कमेटी ही तय करेगी कि आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की राय को जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत सामने आया था, जिसमें जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनैद जमशेद की 8वीं बरसी। गुलकारी और मौसीकी को खैर बात कहकर नातिया कलाम पढ़ा और फिर से दिल जीत लिए। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारे हादसे में जाँ बहक हो गए थे।